बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और एनिमल के केस में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, जबकि प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई के केस में ये इनर होती है सेल वॉल के। इट इज अ लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को, उन्हीं मटेरियल्स को पास कराएगी जो कि सेल के लिए ज़रूरी हैं, और जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं होते या एक्स्ट्रा होते हैं उनको ये अपने से पास आउट नहीं होने देती। अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो इट इज़ 70 to 100 एंगस्ट्रॉम thick, and it is observed only under electron microscope. It interacts with the surrounding environment for the energy input and exchanges material for the maintenance of life. यानी कि ये इंटरेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी और मटेरियल एक्सचेंज के लिए, ताकि जो लाइफ है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, केमिकल कंपोजिशन की, तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी वो डिटरमाइन की थी दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ई गॉर्टर एंड ग्रेंडल इन 1926। These scientists determined the chemical composition of plasma membrane or cell membrane. Chemically, cell membrane is composed of three molecules, that is lipid, protein and carbohydrates. Lipids are mainly in the form of phospholipids having two portions, that is head and tail. Head is hydrophilic in nature while tail is hydrophobic in nature. The percentage of lipid in cell membrane is 60 to 80%, while protein is 20 to 40%, while carbohydrate is 2 to 10%. Carbohydrate is present either linked with proteins in the form of glycoprotein or lipid in the form of glycolipid and act as cell receptors. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक्सप्लेन किया गया है बाय डिफरेंट मॉडल्स सच एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन तीन मॉडल की बेस पे या इन तीन थ्योरीज की बेस पे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। आइए इन स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैंडविच मॉडल। ये मॉडल प्रपोज किया था जेम्स डैनियल एंड ह्यूग डेवसन ने इन 1935। अकॉर्डिंग टू देम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू मोनोलेयर्स ऑफ प्रोटीन। के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक लिपिड की बाइलेयर होती है जो कि सैंडविच होती है दो प्रोटीन की मोनोलेयर से। यानी आउटर एंड पे मोनोलेयर्स होंगी प्रोटीन्स की, और उनके दरमियान हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर होगी वो सैंडविच होगी। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये अरेंज होंगे एट द राइट एंगल टू द सरफेस, एंड देयर हाइड्रोफोबिक हेड्स फेसेस आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक tail faces each other, and they are held by van der Waals forces. Proteins cover the phospholipids on outer and inner surfaces. This model is called sandwich model, in which lipid bilayer is sandwiched between two monolayers of proteins. Next model हमारे पास आ जाता है unit membrane model, and this model is proposed by a scientist named Robertson, and he states that bilayer of lipid sandwiched between two protein monolayers, and all the prokaryotic and eukaryotic cells and organelles have same organization. इसने कहा था कि जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच ही है दो प्रोटीन की मोनोलेयर्स के दरमियान, एज इन केस ऑफ सैंडविच मॉडल। लेकिन इसमें एक फर्दर ये बात की थी कि जितने भी प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल्स हैं और उनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन इस मॉडल का डीमेरिट ये है कि जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती, बल्कि वो डिपेंड करती है लिपिड एंड प्रोटीन्स की प्रोपोर्शन पे, और लिपिड एंड प्रोटीन्स की जो प्रोपोर्शन होती है वो सेल टू सेल वेरी करती है। इसलिए ये दोनों जो मॉडल हैं, सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये फेल हो गए
सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, जैसे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है सेमी और सिलेक्टिव परमेबिलिटी, रिटेंशन ऑफ सब्सटेंसेस, डायनामिक नेचर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो मॉडल इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन दोनों मॉडल्स को या इन दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आती है वो आती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी जो है ये प्रपोज की थी सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। इन्होंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन है ये एक समंदर है लिपिड्स का, जिनके दरमियान प्रोटीन्स जो है वो तैर रहे हैं, यानी मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग and phospholipid form a bilayer in a watery medium where the hydrophobic tails come in contact with each other by van der Waals forces। यानी कि इन्होंने कहा कि जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच नहीं होती, बल्कि वो लिपिड बाइलेयर जो है वो उसकी आउटसाइड पे होती है, जबकि उसके इनसाइड जो है वो जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं बाय वंडर वाल फोर्सेस। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो लिपिड्स हैं ये कंटिन्यूस मोशन में, लेटरल मूवमेंट में होते हैं, रिजिड नहीं होते, और इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है इसके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आती है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं which are present to the surface of lipid bilayer, जो कि लिपिड बाइलेयर की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि पार्शियली या होली एम्बेडेड होते हैं विद इन अ लिपिड बाइलेयर, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो लिपिड के साथ अटैच फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड के तौर पे ऐड करते हैं या प्रोटीन के साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। It is a most acceptable model to explain physical and chemical properties of cell membrane। इसीलिए आजकल जो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की, तो इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी एंड शेप ऑफ द सेल। It separates the cell content from the surrounding environment and cell organelle from cytosol. It shows selective permeability and control the exchange of material between a cell and its surrounding and retention of absorbed substances। यानी क्योंकि ये selective permeability शो करता है, लिहाजा ये कंट्रोल करता है exchange of material between cell and between cell and environment। It is involved in excretion and secretion of material by exocytosis। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर जितनी भी सिक्रीशंस हो रही हैं और जो एक्सक्रीशंस हो रही हैं उनको भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स अलाउ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द सेल। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन की जो फ्लो है इनटू द सेल उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, और रिसेप्टर्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। The carrier proteins of plasma membrane help in active and passive transport of substances। इसके अलावा it is involved in pinocytosis and phagocytosis। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.